नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली हुई है। अभी मेरी मौजूदगी राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में है और मेरे साथ मौजूद हैं अशोक बड़ेक जी। उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि कैसी आगे की चुनावी रणनीति रहने वाली है बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, और आगे क्या क्या बीजेपी ने सोच रखा है राज्यों के विकास के लिए। अशोक जी, पहले तो बीजेपी को बहुत बहुत ये बधाई कि इतनी प्रचंड जीत मिली है। उसके साथ ही बंगाल में 206 सीट एक तरफा जीत मानी जा रही है। आगे चल के बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी बंगाल के विकास के लिए? देखिए, बंगाल हमारे लिए एक तरह से बंगाल फतेह करना, बंगाल जीतना भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सपना था। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी वो जन्मस्थली थी। तो हम हर बार कहीं ना कहीं आज़ादी से लेकर आज तक कभी हम वहाँ सरकार बनाए नहीं थे। तो हमें एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा टीस थी कि जिस महापुरुष ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था, उनके जन्मस्थली जो है, जन्मस्थली जो राज्य है बंगाल, उसको हम कभी जीत नहीं पाए हैं। तो हमने इस बार नारा दिया था कि जहां जन्म लिए डॉक्टर मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। इस नारे के साथ में इस बार एक एक कार्यकर्ता तन्मयता के साथ में चुनाव के मैदान में उतरे और जिसका परिणाम आप सभी के सामने है कि किस तरह से 2011 से लेकर 2026 तक में आप अगर आंकड़ा वाइज देखेंगे तो 2011 में भारतीय जनता पार्टी 0 सीट लाई थी, 2016 में 3 सीट लाई थी, 2021 में 77 सीट लाई थी, और उसके बाद आप देखेंगे कि 200 से अधिक सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट के साथ में, भव्य और विराट जीत के साथ में बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। इस सरकार बनाने के पीछे आप देखेंगे कितने कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई। इस सरकार बनाने के पीछे कितने कार्यकर्ताओं का बलिदान है, कितने लोगों ने त्याग दिया है, कितने लोगों ने बंगाल छोड़ दिया है तृणमूल कांग्रेस के गुंडे के डर से, कम्युनिस्ट के गुंडे के डर से। आज उन सभी तृप्त आत्माओं को, मृत आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं कि बंगाल में जब कमल खिलेगा उसी दिन सच्ची श्रद्धांजलि उन हजारों मृतक आत्माओं को मिलेगी जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया था। देखिए, जहां तक असम की बात है, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव वहाँ लड़ रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से वहाँ के टी ट्राइब्स हो, वहाँ के असमीज हो या बाकी लोगों के बीच में, असमीज के बीच में कांग्रेस किस तरह से दिग्भ्रमित करने का काम कर रही थी। लेकिन अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, असम की जनता की जीत हुई, हेमंता बिस्वा शर्मा की जीत हुई और आज दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 100+ सीटों के साथ में। लोग को लगता था एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं कि जितने सीट पिछले बार वो विधानसभा सीटें हम लोग के पास में थी, उससे अधिक सीटों के साथ में, 100 से अधिक सीटों के साथ में हम असम में सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल में 200 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पुडुचेरी में वापस भारतीय जनता पार्टी वहां कम बैक की है और सरकार बनाने जा रहे हैं। कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके जो विकास को लेकर एक लंबी और ऐतिहासिक जो यात्रा उन्होंने तय की है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके ऊपर आस्था व्यक्त किए हैं पूरे देश की जनता ने। उसी का परिणाम है कि बंगाल में विराट जीत हुई है, असम में विराट जीत हुई है और पुडुचेरी में जीत हुई है। हम अपने मैनिफेस्टो के आधार पे, हम अपने एजेंडों के आधार पे जनता के बीच में गए थे, चुनाव में गए थे। हम उस सभी एजेंडों को हम पूरा करने का काम करेंगे। उस एजेंडा में एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो असम और बंगाल में है, वो है अवैध घुसपैठी को वहां से हटाना। ये हमारे एजेंडा में शामिल था और बंगाल में जिस तरह से हमें फुल मैंडेट वहां की जनता ने दिया है, वहां के मतदाताओं ने दिया है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बंगाल में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी, एक भी रोहिंग्या घुसपैठी वहां टिक नहीं पाएगा। जिस 15 सालों से खाद बीज पानी देकर ममता बनर्जी ने अवैध घुसपैठियों को जो वहां पर रेड कारपेट बिछा के स्वागत करके उनको वहां पर भोजन पानी योजना से लाभान्वित करने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है, एक भी घुसपैठी वहां नजर नहीं आएगा। असम में भी वही है, असम में भी कोई घुसपैठी नजर नहीं आएगा। और बाकी जो योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं जो राज्य में नहीं पहुंचने देती थी ममता बनर्जी, वो केंद्र की योजनाएं पहुंचेगी सुचारू रूप से। तो कह सकते हैं कि जितने मुद्दे को लेकर हमने बंगाल की जनता के बीच गए थे, असम की जनता के बीच गए थे, पुडुचेरी की जनता के बीच गए थे, उन सभी जो घोषणाएं हैं, मुद्दों हैं, सबको फलीभूत करने का काम किया जाएगा।
कल जब वोट गिने जा रहे थे, चुनाव के नतीजे हमारे सामने आ रहे थे, तब ममता बनर्जी का एक बयान आता है जिनमें वो बोलती हैं कि ये सब बीजेपी की प्लानिंग है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शाम तक जीतेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वोट टैंपरिंग हो रही है, कई बूथ पे वोट हमारे गिने नहीं जा रहे हैं, बूथिंग लाइन पे दंगाई लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं, उसको लेकर कैसे विचार हैं? देखिए, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र में हमेशा जनता मालिक होती है, और आपने देखा कि लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, और 90% से अधिक मतदाताओं ने इस लोकतांत्रिक प्रणाली में अपने आप को सहभागिता सुनिश्चित किया, जिसी का परिणाम है कि आज 92% मतदाताओं ने वोट किया और 200 से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, बंगाल में जो ये लोग संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, लोकतंत्र वहाँ हमेशा से खतरे में था। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वहाँ मतदाताओं को डराते थे, धमकाते थे, मारते थे, पीटते थे, एक भय का वातावरण क्रिएट किया जाता था। आज कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक एकदम फेयर इलेक्शन कराकर केंद्रीय रिजर्व बलों ने एक भी दुर्घटना को अंजाम दिए बिना वहाँ चुनाव का निष्पादन किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस को, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। आज ममता बनर्जी इसलिए तिलमिला रही है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे घर में डूब के रहे। ममता बनर्जी इसलिए तिलमिला रही है कि फर्जी मतदान को इलेक्शन कमीशन ने और रिजर्व फोर्सेस ने, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस थे, उन्होंने रोकने का काम किया। कोई वहां पर हिंदू मतदाताओं को डराने धमकाने का कोई काम नहीं किया, कोई बंगाल के मतदाताओं को डराने धमकाने का काम नहीं किया। यह तिलमिलाहट ममता बनर्जी के अंदर थी। उनको पता था कि अगर बंगाल के एक्चुअल मतदाता, जागरूक मतदाता निकलेंगे तो ममता का तानाशाही किला ध्वस्त होगा। और आज 90-92% मतदाताओं ने, बंगाल के मतदाताओं ने घर से बाहर निर्भीक होकर, बेखौफ होकर मतदान केंद्र गए, वोट दिए, और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही सरकार, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे, तृणमूल कांग्रेस जो अवैध घुसपैठी और तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचारी का शासन का अंत हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी भव्य और विराट जीत के साथ में, बंगाल के माय माटी मानुस के साथ में वहां सरकार बनाने जा रही है। कल जब चुनावी नतीजे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भर में जश्न था, उसी विपक्ष कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है एक्स पे कि बंगाल में और असम में बीजेपी ने वोट टैंपरिंग की है, ज़बरदस्ती वोट चोरी की गई है, और टैंपरिंग के मुताबिक पोलिंग बूथ पे लड़ाइयाँ करवाने के बाद ये जीत हासिल हुई है। वो इस वोटिंग को नहीं मानते हैं। उसको लेकर विपक्ष के क्या है? देखिए, ये लोग पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं। असम और बंगाल के बारे में तो बोल दिए, तो केरलम के बारे में भी बोलना चाहिए था, तमिलनाडु के बारे में भी बोलना चाहिए था। देखिए, ये लोग क्या है, जहां जीतते हैं वहां ईवीएम भी सही है, इलेक्शन कमीशन भी सही है, वहां फेयर इलेक्शन हुआ है, और जहां हारते हैं वहां ईवीएम को दोष देते हैं, वहां वोट टेम्परिंग की बात करते हैं, वहां इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं। तो देखिए, राज्य की जनता और देश की जनता जानती है कि ये लोग एक ऐसे निर्लज लोग हैं जो लोकतंत्र के मतदाताओं, जो अपना समय निकालकर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होते हैं, उनके मतदान को भी ये लोग अवहेलना करने का काम करते हैं, उनको भी एक तरह से बदनाम करने का काम करते हैं। अरे स्वाभाविक सी बात है कि केरलम में कांग्रेस की जीत हुई है, हम कहाँ कहते हैं कि वहाँ पर वोट टैंपरिंग हुई है? हम केरलम में वहाँ हमारी हार हुई है, हम स्वीकार कर रहे हैं। तमिलनाडु में हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, हम स्वीकार कर रहे हैं। हम कहाँ ईवीएम मशीन को दोष दे रहे हैं? हम कहाँ इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं? कहाँ हम कोई अलग व्यवस्था को हम दोष देने का काम कर रहे हैं? लेकिन जरा सवाल इन लोग से पूछिए कि क्या वो बंगाल की जीत को स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या वो असम की जीत को स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या वो पुडुचेरी की जीत को स्वीकार कर पा रहे हैं? हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जहां हारते हैं वहां भी मैंडेट का सम्मान करते हैं, और जहां जीतते हैं वहां भी मैंडेट का सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लोग जहां हारते हैं वहां उनके लिए पूरी गड़बड़ियां नजर आती है, और जहां जीतते हैं वहां ईवीएम भी ऑल इज वेल, इलेक्शन कमीशन भी ऑल इज वेल नजर आता है। आगे की कहानियाँ ऐसे ही बताते रहेंगे, ऐसे ही आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी नूतन तिर्की के साथ। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।